हे गाइस, मैं हूँ आप सबकी ट्रैवल गाइड मधु और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल द स्लीपी थिंकर। सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, isn't it? This place that you are seeing is called ताकलिंग। ये ताकलिंग जो गांव है ये बिल्कुल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की बीच में है। ये इतना अनडिस्कवर्ड एरिया है कि गूगल में भी आपको ठीक से इसका लोकेशन का पता नहीं चलेगा। और ये जगह इतना शांत है कि आप बेयरली कोई गाड़ी का आवाज़ यहाँ से सुन सकोगे। सिर्फ तीस्ता नदी की आवाज़ और पंछियों की चिलचिलाहट। ये जगह बहुत बहुत शांत है। If you want to escape your crowdy life, noisy life from town, this is the best place you can be. ये नॉर्थ बंगाल की एक जगह है जहाँ कैसे आप जा सकते हो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। दिस इज़ द ओनली होम स्टे इन दैट एरिया, इन दैट विलेज। ये विलेज इतना ही अनडिस्कवर्ड है कि लोकल्स के बीच एक ही होम स्टे आपको मिलेगा। This is the homestay and this is the view from the homestay that you're going to see. Let me start my video with the mesmerizing view of my homestay. ये homestay का बात ही कुछ अलग है। यहाँ के लोग, यहाँ के स्टे, बिस्तर, खाना सब कुछ माइंड ब्लोइंग था और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये व्यू। I'm very sorry for my poor quality of camera. I was just shooting in my phone and I just need your support. Please support me. Please subscribe to my channel. Watch this video if you like my video. Please share it with your friends. That's it, all I need from you, and I will provide good contents. This is the seating area of that homestay. है ना बहुत ही खूबसूरत। आप यहाँ पे बैठ के घंटों पर घंटों बिता सकते हो। मैं तो यहाँ पे पूरी शाम बैठी थी। सामने वो जो दिख रहा है दैट इज़ वाटरफॉल। एक नहीं दो वाटरफॉल्स दिख रहा था, उसके नीचे तीस्ता रिवर दिख रहा था और उसके बाद आ गया मेरा खाना। तो तब मुझे बस खाना दिख रहा था। खा लिया मैंने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा खाना, एकदम लोकल फूड वो प्रोवाइड करते हैं एंड फूड वाज रियली ऑसम। पैदल चलने लगी गांव की सड़कों में। द विलेज इज़ रियली ब्यूटीफुल। अब आते हैं कि कैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे। आपको पहले पहुंचना है एनजेपी ट्रेन स्टेशन या फिर बागडोगरा एयरपोर्ट तक। अगर आप टोटल गाड़ी बुकिंग करके यहाँ पे जाना चाहते हो तब तो कोई बात नहीं, 3000 to 4000 आप दोगे और गाड़ी आपको सीधा लेके जाएगी ताकलिंग होमस्टे तक। पर अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो जस्ट लाइक मी, तो आप पहले चले जाओ शिलीगुड़ी बस स्टैंड तक। उसके बाद वहाँ से शेयर कैब या फिर बस लो तीस्ता बाज़ार तक। तीस्ता बाज़ार पहुँचते ही वहाँ पे आप उतर जाना और वहाँ से आपको एक्चुअली में कुछ नहीं मिलने वाला इस गांव तक। तो यू हैव टू कॉल इन एडवांस टू द ओनर ऑफ दिस होम स्टे एंड आस्क हिम टू अरेंज अ गाड़ी देयर। तो आप जब तक वहाँ पर पहुँचोगे तब तक गाड़ी आपके लिए खड़ी होगी। तीस्ता बाज़ार तक पहुंचने के लिए इस कोविड सिचुएशन में आपको लगेगा 400 रुपीज़ और नॉर्मली लगता है 250 रुपीज़ ओनली। और तीस्ता बाज़ार से इस होम स्टे तक जाने में लग जाएगा आपको 800 to 900 रुपीज़ ओनली। फिर धीरे धीरे पहाड़ों में शाम ढलने लगा। आई ट्राइड टू कैप्चर दैट लिटिल बिट। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो जहाँ पे जुगनू जैसे लाइट्स चल रहे हैं, दैट इज़ कालिम्पोंग टाउन है वो। और मेरी होमस्टे में जो एक इजी काउच था, वहाँ पे बैठ के मैं पूरी रात ये लाइट्स देखने लगी। इवन माई होमस्टे गॉट मोर ब्यूटिफुल इन द नाइट। वो लाइट्स जो होमस्टे में लगी हुई थे वो और भी ज़्यादा
खूबसूरत बना देता है मेरा होम स्टे को. सो no, I'm not promoting this homestay. I'm not getting paid or anything. You can see I have only barely 100 subscribers, but I really love that homestay. The most important thing is ये होमस्टे जो है ये क्राउडेड एरिया में नहीं है. ऐसे एक एरिया में है जहाँ पे आपको शायद ही कोई गाड़ी मिल सकता है, तो गाड़ी का आवाज़ नहीं आता है. ये पूरा एरिया का एक ही होमस्टे है. सो दिस इज़ टोटल अनडिस्कवर्ड एरिया. आपको यहाँ पे घूमने जैसा कोई वैसा जगह नहीं मिलेगा, जस्ट पैदल. दिस इज़ माई इवनिंग स्नैक्स यू आर सीइंग. एंड उसके बाद फिर से चुपचाप मैं बैठी रही और शांति से जो ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा था मुझे वो देखती रही. दैट व्यू इज़ रियली अ ट्रीट फॉर माई आईज़. बैठे बैठे कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला. फिर आ गया मेरा डिनर करके फिर थोड़ी देर बैठ के सो गई. सुबह नींद से उठते ही मैंने देखा बादल कैसे खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ. पहाड़ बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहे थे और देखते ही देखते सामने वाला पहाड़ पूरा छुप गया मेरी नज़रों से, जैसे बादलों ने आके उसे छुपा लिया एक दुल्हन की तरह. दैट वाज रियली ब्यूटीफुल. और बादल इतने करीब लग रहे थे कि शायद वो मुझे ही छू रहे थे. मेरी बैल्कनी में, मेरी रूम में धुआं धुआं सा लग रहा था. फिर आई रियलाइज दैट इज़ नॉट धुआं, दैट इज़ द बादल. एंड दिस इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल. सिटिंग इनसाइड बादल, दिस इज़ रियली अ ड्रीम ऑफ माइन. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम इन पहाड़ इन दिस सीज़न. मैं पहले जब गई हूँ ऐसी ब्यूटीफुल पहाड़ मुझे नहीं देखने को मिला. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड. आई वांट टू से ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जो ये बोलते हैं कि बारिश में या फिर बारिश के मौसम में पहाड़ नहीं जाना चाहिए, यू गाइज आर रॉन्ग. दिस इज़ द सीज़न जब पहाड़ अपनी आटमोस्ट ब्यूटीफुल में होता है व्यू में. तो आप ज़रूर जाओ. पहाड़ घूमने का कोई सीज़न नहीं होता है, जस्ट जाओ पहाड़ and you will automatically feel attached with that area. This random snaps of the homestay because this is a place where you don't have a lot of content to make. You sit and feel the beauty of the nature. And अगर आपके पास लैपटॉप है तो काम करो, अगर आपके पास बुक्स है तो पढ़ो. It will make you happy. इनका खुद का फल बगीचा तो है ही, इसके अलावा भी उनका बी हाइव है और बहुत सारा दूसरा फार्मिंग भी है. यहाँ पे बैठे बैठे कब टाइम गुजर रहा था मुझे पता ही नहीं चला. उसी के साथ ब्रेकफास्ट, मज़ेदार ब्रेकफास्ट तो आ ही गया, पर मन भी ख़राब लग रहा था कि अगर दूसरे दिन का बुकिंग मैंने पहले से नहीं किया हुआ होता तो शायद एक और दिन यहाँ पे रुक जाती. पर हाँ, दूसरा दिन भी कहीं और जगह जाना था, तो वो वीडियो आने वाला है. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो भी पहाड़ में है, आपको अच्छा ही लगेगा. एंड दिस इज़ माई रूम, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से, छोटा सा रूम था, मिनिमलिस्टिक रूम था जैसे होम स्टे में होता है. बहुत ऐशो आराम वहाँ पे नहीं मिलता है, बट दैट इज़ वॉट आई नीडेड. ब्रेकफास्ट करके ही निकलना था, तो इसलिए थोड़ा पैदल फिर से निकली
अंकल के साथ, होम स्टे का जो मालिक है उनके साथ, उनका एवोकाडो का बगीचा है वो देखने के लिए। एंड बीइंग इन प्लेन्स आई हैव नेवर सीन एवोकाडो ट्रीज़, तो मुझे देखना भी था। तो फिर पैदल चल के गई उनके बगीचे और वहाँ पे बहुत सारा एवोकाडो पेड्स था और देखने लगी। फल भी आए हुए थे किसी किसी में, तो आपको दिखाते हैं वो वीडियो। आज मुझे जाना था लामाहटा। ये जगह इतना ही ऑब्वियस है कि यहाँ पे शेयर कैब नहीं मिलता है इजीली, तो मैंने एक गाड़ी बुक किया और 1000 रुपये उसमें फेयर तो लगा, पर आई जस्ट रीच्ड डायरेक्टली टू लामाहटा। और पेशॉक टी गार्डन के बीच से जब हम जा रहे थे तब आई हैड अ लिटिल समथिंग दैट आई लव एंड दैट इज़ मोमो एंड पहाड़ वाला मैगी। दैट वाज ऑसम, दैट प्लेस वाज ऑसम। ये जहाँ आप देख रहे हो कि मैं मोमो खा रही हूँ, दिस प्लेस इज़ लापचू। इफ़ यू ट्रैवल, आप भी लापचू में खड़े होकर ये होटल से आप खाना खा सकते हो। फूड वॉज गुड एंड व्यू वॉज मेस्मराइजिंग। तो चलते हैं लामाहटा की ओर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ वेट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम अ वेरी 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 न्यू यूट्यूबर एंड आई रियली नीड all of your support. Please keep supporting and subscribe to my channel.